मैं टिम्बर वर्क्स के चेयरपर्सन सर को प्रणाम करता हूं और पीएचडी चैम्बर जो है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये वह एक संस्था है जिसके विषय में देश के युवाओं को, अध्ययनशील युवाओं को, उन युवाओं को जो नौकरियों की भागदौड़ में दौड़ रहे हैं, जिन्हें नौकरियों की भागदौड़ उस हार तक ले आती है कि वे अपने जीवन की निराशा की ओर चले जाते हैं, उन्हें उसका अध्ययन करना चाहिए, उन्हें उसकी केस स्टडीज़ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह देश वह देश है जहां आज के 20 वर्ष पहले शहर के इलाकों में भी बिजली नहीं आती थी। यह देश आज बिजली से चलने वाली गाड़ियां बना रहा है, तो वो इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पीएचडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जैसी संस्थाएं मौजूद हैं। यह देश इसलिए बड़ा नहीं होता है कि इस देश के नेता इतने बड़े बड़े हैं, इतने वैभवशाली हैं कि पूरा विश्व उन्हें जीजा कहने पे आज विवश है। ये देश इसलिए बड़ा होता है कि यहाँ के बच्चे उठते हैं, यहाँ के लोग उठते हैं और टिम्बर वर्क्स जैसे ऐसे ऐसे ब्रांड्स बनाते हैं जो आपके घर की शोभा ही नहीं बढ़ाते, आपके घर को 40 वर्ष तक मजबूत रखने के लिए, 50 वर्ष तक शोभाशील रखने के लिए एक जिम्मेदार व्यवस्था बना करके देते हैं। क्या बात है। यह देश तब बड़ा नहीं बनता, मैं अब अपने फार्म में आता हूँ भाई साहब, अब अपनी वाली औकात पे आता हूँ, यह देश तब बड़ा बनता है जब योगेंद्र योगी कहते हैं एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। तब मैं कहता हूँ जो मेरी जिंदगी चलाए थी, हाँ, जो मेरी जिंदगी चलाए थी, थोड़ी अच्छी बुरी बलाएं थी, जो मेरी जिंदगी चलाए थी, थोड़ी अच्छी बुरी बलाएं थी, वो मुझे चीट कर रही थी जब, तब मेरी 4 प्रेमिकाएं थी। अरे मतलब मैं अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। मैं यही मैं जान रहा था, सबको ये चाहिए। दरअसल बात ये है, आप टिम्बर वर्क्स के मालिक हो या आप विनय प्रकाश मिश्रा हो, प्रेम तो आपको होगा ही, और जब प्रेम होगा तो आपको कहना ही पड़ेगा कि चीट करके, चेत करके लबों को रखा था, यानी चेत करके लबों को रखा था, यानी अच्छे बुरों को रखा था। तो मुझे चेत करके लबों को रखा था, यानी अच्छे बुरों को रखा था, वो मुझे चीट कर रही थी जब मैंने बैकअप में 2 को रखा था। मैं मतलब मुझसे क्या करवा रहे हो दिलीप साहब? बैठे ऐसी ऐसी कविता सुन रहे तो और सुनो। जो भी करते तेरे लिए करते, चंद रोशन कहीं दिए करते, बैकग्राउंड म्यूजिक दादा प्रणाम, बहुत शानदार। जो भी करते तेरे लिए करते, चंद रोशन कहीं दिए करते, तुम अगर पहले से बता देती हम तेरे साथ में बीए करते। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। तुम अगर पहले से बता देती हम तेरे साथ में बीए करते। मैं हाँ बाद में बात करिए दादा, ये गलत बात है। स्वागत है। प्यार सच्चा बनी हुई है वो। अब थोड़ा संजीदा होइएगा। क्या बात है। स्वागत। उतना ही जितना अब तक में था, प्यार सच्चा बनी हुई है वो। प्यार सच्चा बनी हुई है वो, यानी सहरा बनी हुई है वो। उसका अमिताभ बनने वाला हूँ, मेरी रेखा बनी हुई है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। अमिताभ बनने वाला हूँ, मेरी रेखा बनी हुई है वो। और रेखा क्या बात। अनुराधा, अनुप्रिया, अनुष्मा और जो भी लड़कियों के नाम की संज्ञाएं हो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप उसे प्रिया कह सकते हैं, अगर आपको किसी से प्रेम है आप उसे नेहा कह सकते हैं। आप इस नाम को न सुनिएगा, आप सिर्फ मुक्तक सुनिएगा। नाम से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम से जिसका मतलब था वो मतलब नहीं निकाल पाया। क्योंकि कहीं किसी नेहा के लिए लिखा गया कि कोई सागर की थाह ले नेहा। ये पहली बार मुक्तक पढ़ रहा हूँ। कोई सागर की थाह ले नेहा, कोई सागर की थाह ले नेहा, चाहे जितना भी चाह ले नेहा। कोई सागर की थाह ले नेहा, चाहे जितना भी चाह ले नेहा। तुमसे मुझको मिटा न पाएगा, तुमको कोई भी ब्याह ले नेहा। तुमसे मुझको मिटा न पाएगा, तुमको कोई भी। मेरे जीवन की एक कमाई है, मैंने सदियां यही लुटाई हैं। एक भुलक्कड़ से प्यार था मुझको, मेरा चेहरा भुला न पाई है। एक भुलक्कड़ से प्यार था, वो सीएम के शहर की एक लड़की, मैं क्यों कहूँ गोरखपुर की,
वो सीएम के शहर की एक लड़की, उसकी आंखों में डायरी है मेरी। वो सीएम के शहर की एक लड़की, उसकी आंखों में डायरी है मेरी। मुझ में शायर तलाशते हो तुम, उससे बातें ही शायरी है मेरी। मुझ में कि मेरा एक मतला था, एक शेर था, मुझे याद आ जाएगा तो मैं बाद में सुना दूंगा। तब तक अब मैं थोड़ा काम की बात करता हूँ। ये वो देश है, अगर आप विनय प्रकाश मिश्र को याद करेंगे तो ये सब सुनने के लिए आप कहीं भी लखनऊ में किसी और प्रोग्राम में आ जाएंगे, मैं इसको और अच्छा सुना दूंगा। लेकिन जब ट्रेड एक्सपो का मंच हो, मैं कहने को ये भी कह सकता हूँ कि इश्क की वीणा को बजाकर चली गई। आप लोग थोड़ा सा खुलिए, क्योंकि रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। प्रियांशु भैया कहते हैं रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना मस्खरी करती हूँ, अपना मजाक बना लेता हूँ। रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आप, अगर शर्म बची हो 10-5 रुपए की ताली बजाओ यार। मतलब आदमी जान खपाए दे रहा, ताली नहीं बजा रहे। मैं देश के युवाओं को, देश के उद्यमशील युवाओं को एक गीत देता हूँ। हो सकता कविता की भाषा थोड़ी कठिन हो जाए, हो सकता कविता की भाषा थोड़ी कठिन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, भाई साहब आप बहुत पीछे पड़े हो हमारे, मैं कसम से बता रहा हूँ, इतना मेरी पत्नी मेरे पीछे पड़ी होती तो मैं आज घर पे होता, यहाँ कविता बांचने ना आया होता। भाई मुझे माफ़ करो भाई, 5 मिनट हमको दो। हम मतलब थोड़ा अपना आइटम टेम्पो बना पाते हैं, जैसे तुरंत आप सरकार गिराने चले आते हो। मैं सरकार से नहीं सही करने, अक्कड़ बक्कड़ में समाज की रोएं अपने हाल पर। जिंदाबाद। अच्छा गीत सुनिए, अच्छी कविता सुनिए, अच्छी कविता लेकर के जाइए। जब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही हो या किसी कॉलेज के बच्चों की कॉन्फ्रेंस हो रही हो, क्या सिखाना चाहिए, क्या सुनाना चाहिए, कविता की भाषा में देता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ में समाज की रोएं अपने हाल पर, वे जो हस्ताक्षर कर सकते हैं सूरज के भाल पर। अक्कड़ बक्कड़ में समाज की वे लड़के जो एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्टअप में बहुत अच्छा धूम धमाका कर सकते हैं, वे लड़के भी कहीं CHL CGL की तैयारी के बाद आत्महत्या कर रहे हैं। देश इतना कमजोर हो गया। अक्कड़ बक्कड़ में समाज की रोएं अपने हाल पर, वे जो हस्ताक्षर कर सकते हैं सूरज के भाल पर, वे जो हस्ताक्षर कर सकते हैं सूरज के भाल पर। उद्यमशील नहीं हो पाए, उद्यमशील यानी बिजनेसमैन, उद्यमशील नहीं हो पाए, उपयोगी रह गए बावले। उद्यमशील नहीं हो पाए, प्रतियोगी रह गए बावले, जिन्हें विश्व दोहन करना था। उपयोगी रह गए बावले, जिन्हें पाठ्य होना था, वे सब पाठ्यक्रमों में उलझ गए हैं। मटका जिन्हें ईस्ट होना था, वे योगी रह गए बावले। मटका जिन्हें ईस्ट होना था, वे योगी रह गए बावले। यक्ष प्रश्न की ऐसी तैसी, यक्ष प्रश्न की ऐसी तैसी कर सकते जो ताल पर, यक्ष प्रश्न की ऐसी तैसी कर सकते जो ताल पर। नौकरियों की मकर जाल में उलझे छद्म सवाल पर, वे जो हस्ताक्षर कर सकते हैं सूरज के भाल पर। वे याचक हैं जिनमें प्रतिभा क्षण भर में इतिहास बदल दें। वे याचक हैं, याचक यानी भिखारी। जो लोग इतिहास बदल सकते हैं वो नौकरियों की भीख मांग रहे हैं, साहब नौकरी दे दो। देश बदल सकते हैं आप नौकरी मांग रहे हैं। वे याचक हैं, वे याचक हैं जो क्षण भर में सदियों का इतिहास बदल दें। वे सदमार्ग थाम ले तो फिर धरती क्या आकाश बदल दें। त्योरी ताने प्रलयंकर हों, सत्य सत्य शिव शिव शंकर हों। पंक्तिबद्ध हैं वे जो शोध से शोधों के अनुप्रास बदल दें। जिनका रथ नारायण हाके वे बैठे बेताल पर, जिनका रथ नारायण हाके वे बैठे बेताल पर। या कि लुटाते इंद्रधनुष को एक गोरी के गाल पर, वे जो हस्ताक्षर कर सकते हैं सूरज के भाल पर। एक छंद और इस डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आ गई हैं हमारी कविता के भाविका, मैं प्रणाम करता हूँ। एक छंद इनको भी बहुत प्रिय है। कविता की भाषा में आपने प्रेम खूब सुना अब तक मुझसे एक शानदार गीत जो मेरे मन का था वो आपने झेल लिया। अब मैं एक छंद देता हूँ। माँ जानकी और भगवान राम का विवाह चल रहा है। आप याद करिए किसी महिला को जब सिंदूर लग रहा है, वह आपकी बेटी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। उसकी उस बिटिया की
उस अवस्था तक जाइएगा। आप सब बेटियां बैठी हैं, जब कोई सिंदूर लगाता है तो अवस्था क्या होती है, उस अवस्था का रेखा स्वागत है, चित्र खींचता स्वागत है, हूँ। स्वागत है। श्रद्धेय लोकेश दादा की स्वागत। भूमिका है ये। दादा आप ही का स्वागत कर रहे हैं, अब आप हमारा क्या ही करेंगे। मैं उस छंद के साथ आपसे एक कविता के हित में विस्फोट चाहता हूँ, क्योंकि जंग का आखिरी ऐलान न मानो उसको, जो भी नुकसान है नुकसान न मानो उसको, हाथ से छूट के तलवार गिरे तो भी लड़ो, खींच लो म्यान तो फिर म्यान न मानो उसको। मैं छंद की भूमिका में हूँ कि अधरों पे मंद मंद अधरों पे मंद मंद बहती मदाकिनी है, नयनों से धारा एक खारी खारी जा रही। अधरों पे मंद मंद टिम्बर वर्क्स के चेयरमैन अगर अपनी पत्नी को सिंदूर लगाएंगे, या कोई भी बच्चा, कोई भी नवयुवक जब विवाह करता है सिंदूर लगाता है, तो दोनों में स्त्री की अवस्था क्या होती है। वह गरीब हो सकती है, वह अंबानी की बेटी हो सकती है। अवस्था यही है कि अधरों पे मंद मंद बहती मंदाकिनी है, नयनों से धारा एक खारी खारी जा रही। द्वार घर सखी यहाँ तलक स्वयं की भी सुधि बिसराई, आज बारी बारी जा रही। कि अधरों पे मंद मंद बहती मंदाकिनी है, नयनों से धारा एक खारी खारी जा रही। द्वार घर सखी यहाँ तलक स्वयं की भी सुधि बिसराई, आज बारी बारी जा रही। कि भव पार जिसने उतारी सैकड़ों की नाव, आज दुई नैनन से हारी हारी क्या बात है, क्या बात है। एक बात जोरदार तालियों से विनय को आशीर्वाद दीजिए। क्या बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से सुनेंगे। बन पाया था मेरा, मैं आखिरी लाइन पे आने वाला था, वो आपने सरकार गिरा दी भाई साहब की तरह। कि अधरों पे मंद मंद बहती मंदाकिनी है, रैप सुनिएगा यहाँ आप बैठ के। कि अधरों पे मंद मंद बहती मंदाकिनी है, नयनों से धारा एक खारी खारी जा रही। द्वार घर सखी यहाँ तलक स्वयं की भी सुधि बिसराई, आज बारी बारी जा रही। भव पार जिसने उतारी सैकड़ों की नाव, आज दुई नैनन से हारी हारी जा रही। और जनक दुलारी सुकुमारी प्यारी न्यारी न्यारी, सीता मैया राम जी पे बारी बारी जा रही। अरे अरे वो बढ़िया। हेलो, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर सुधा मिश्रा बैठी हैं सामने, उनको प्रणाम करता हूं। कुलदीप कलश, आपको अभी राज्य का एक पुरस्कार मिला है बड़ा उच्च स्तर से, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। 2-3 मिनट में रहूंगा आपके सामने, इसके बाद हमें इस मंच के अध्यक्ष जी तक पहुंचना है, और जिनके हाथ में एक पुस्तक है, हम लोग सभी उसको भी देखेंगे और आपके बारे में उनके उस पुस्तक के बारे में भी चर्चा करेंगे। 1-2 मुक्तक पढ़ता हूँ। चीज कोई नहीं दूसरी चाहिए, चीज कोई नहीं दूसरी चाहिए, बात जिसकी हुई थी वही चाहिए। बच बचा कर के निकला हूँ मैं भीड़ से, बच बचा कर के निकला हूँ मैं भीड़ से। एक पहचान मुझको नहीं चाहिए, एक पहचान मुझको नहीं चाहिए। एक मिस्री की मीठी डली याद है, उस कली के ही जैसी कली याद है। एक मिस्री की मीठी डली याद है, उस कली के ही जैसी कली याद है। जब किसी ने कहा ध्यान अपना रखो, जब किसी ने कहा ध्यान अपना रखो, तब कमी तेरी कितनी खली याद है, तब कमी तेरी कितनी खली याद है। 1-2 मुक्तक और देखिएगा। स्वागत कि तुम जरा खिला दो तो खिल जाऊंगा, बन के मुस्कान होठों पे मिल जाऊंगा। हाथ थामो मेरा बस घड़ी 2 घड़ी,
हाथ थामो मेरा बस घड़ी दो घड़ी, मैं बना कर हथेली पे दिल जाऊंगा, मैं बना कर हथेली पे दिल जाऊंगा। अभी तमाम तारीफ हो रही थी योगेंद्र की कि बड़े अच्छे श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन ये 4 पंक्तियां मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, अभी इस टक्कर की पंक्ति योगेंद्र नहीं लिख पाए हैं। ये 4 पंक्तियां योगेंद्र की अनुमति से पढ़ता हूँ। स्वागत दादा। इससे ज़्यादा श्रृंगार इस दुनिया में नहीं है जी। कि जिंदगी एक सुंदर फसाना बने, जिंदगी एक सुंदर फसाना, जिंदगी एक सुंदर फसाना बने, हाय हाय। तेरे दिल में ही मेरा ठिकाना बने, आहा, जुल्फ की छाँव में मेरा बिस्तर लगे, हाय हाय। जुल्फ की छाँव में मेरा बिस्तर लगे, एक बर्तन में दोनों का खाना बने, एक बर्तन में दोनों का खाना बने। हाँ, 4 पंक्तियां और देखिएगा, बर्तन भले जेल का हो। सुनिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि जब ताली नहीं बज रही होती है तो, अरे पूरी बात सुने नहीं आप, दिल जब दिमाग जब में ताली करा के जब मानेगी। ताली नहीं बज रही होती है तो आखिरी विकल्प ये होता है कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। दिल दिमाग बेमेल करा के मानेगी, दिल दिमाग बेमेल करा के मानेगी, कोई कर्रा खेल करा के मानेगी, और जिसकी खातिर कविता लिख के गाते हैं दद्दू, कोई जेल करा के मानेगी। एक बार बहुत कर्रा चल रहा दादा, वाह। अच्छा है। और अभी सर बैठे हैं बगल में, इस कवि सम्मेलन में कितना पेमेंट मिलेगा हम लोग को नहीं पता, लेकिन सर जो है नोएडा में एक कार्यक्रम के लिए उन्होंने हम लोग को बुक कर लिया है, तो हम सभी लोग जो है नोएडा चलेंगे, अब पता नहीं। चार पंक्तियां और देखिएगा। 7 वचनों के संग 7 फेरे लिए, सारी दुनिया से लड़ जाऊं तेरे लिए, 7 जन्मों तलक साथ यूं ही रहे, 7 जन्मों तलक साथ यूं ही रहे, और सजती रहे बस तू मेरे लिए, और सजती रहे बस तू मेरे लिए। एक छोटा सा गीत आपके लिए, अच्छी सूचना है कि एक छोटे से गीत के बाद मैं बैठ जाऊंगा। 1.5 से 2 मिनट आप ये गीत और पढ़ लें, सुन लें। आज सब गड़बड़ा रहा है। मैंने प्यार किया है तुमसे, मैंने प्यार किया है तुमसे, छूटेगा ये साथ नहीं, मन से बस तुम सुंदर दिखना, मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं, मैंने प्यार किया है तुमसे। चूड़ी झुमका बिंदिया काजल, चूड़ी झुमका बिंदिया काजल, कांधे पर रखना तुम आंचल, चूड़ी झुमका बिंदिया काजल, कांधे पर रखना तुम आंचल, चलना ऐसे बिजली जैसे, मडराऊं मैं बनकर बादल, चलना ऐसे बिजली जैसे, मडराऊं मैं बनकर बादल, खुशियों के आंगन में अपने, खुशियों के आंगन में अपने, दिन ही दिन हो रात नहीं, मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं, मैंने प्यार किया है तुमसे। एक बंद और देखिएगा, ये अगर मतलब बहुत रुक रुक के बहुत संकोच से बजा रहे हैं, एक बार और जोरदार तरीके से बजाइए।
कमरे को घर कर देना तुम, कमरे को घर कर देना तुम, घर कर जाना सबके दिल में। हाय हाय। कमरे को घर कर देना तुम, घर कर जाना सबके दिल में। बनना दुख में संबल मेरी, शामिल रहना हर मुश्किल में। बनना दुख में संबल मेरी, शामिल रहना हर मुश्किल में। एक दूजे का दिल जीतेंगे, एक दूजे का दिल जीतेंगे। होगी किसी की मात नहीं, मन से बस तुम सुंदर दिखना, मन से बस तुम सुंदर दिखना। तन की कोई बात नहीं, मैंने प्यार किया है तुमसे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहद ही शानदार कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में हुआ। मैंने कई सारे कार्यक्रम पढ़े, इस वर्ष भी कई सारे कार्यक्रम पढ़े। ये पहली बार है कि इतने शानदार अध्यक्ष की अध्यक्षता है। अध्यक्षता इसलिए शानदार है, आप मेरे पीछे देखिए, मेरी 3 पीढ़ियां एक साथ कविता पढ़ रही हैं। मेरी तस्वीर के पीछे एक और विनय प्रकाश मिश्रा कविता पढ़ रहे हैं, उनके पीछे एक और विनय प्रकाश मिश्रा कविता पढ़ रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि एक दिलीप अग्निहोत्री जी माननीय राज्य सूचना आयुक्त इस मंच पर अध्यक्षता कर रहे हैं, एक उस स्क्रीन में अध्यक्षता कर रहे हैं, एक उनके पीछे अध्यक्षता कर रहे हैं, एक सामने अध्यक्षता कर रहे हैं, एक उनके पीछे अध्यक्षता कर रहे हैं। जो एक आदमी एक बार में 5 बार अध्यक्षता कर ले, उससे बड़ा अध्यक्ष देश में कहाँ हो सकता है। मैं कसम से बताता हूं, महसर अफरीदी साहब की वो 4 पंक्तियां याद आई मुझे। उससे पहले उदय प्रताप जी ने कहा कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये अभी न समझे नदी का पानी उतर गया है। ये बालों की सफेदी देख के आप न जाइए कहीं। महसर अफरीदी, मैं अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए पूरे सम्मान से उन्हें आमंत्रित करता हूं जो इस उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य सूचना आयुक्त के पद को सुशोभित कर रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि वे हमारे अभिभावक होने का दम अपने आशीर्वाद से पूरा करते रहते हैं। कहीं महसर अफरीदी साहब ने कहा कि इतना मजबूर न कर, इतना मजबूर न कर, इतना मजबूर न कर, इतना मजबूर दादा, इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। ये अगर अपनी जवानी के सुना दें किससे, ये जो लड़के हैं इनके पांव दबाने लग जाएं। एक बार जोरदार तालियों से मंच के अध्यक्ष के लिए। सही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे ये जो भव्य समारोह का आयोजन चल रहा है, इसके लिए मैं सभी जो इसके आयोजक हैं उन सब का मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ। और अभी हमारे भाई जो नोएडा से आए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने जिस तरह संक्षेप में बताया कि किस तरह जो इंडस्ट्री छोटे छोटे लग रहे हैं, उनमें जो दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से उसका समाधान कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, उनके फोकस में है, प्राथमिकता में है, और एक नई ऊर्जा के साथ वो सारी टीम उनकी लगी हुई है। इसके लिए मैं पुनः उनको एक बधाई देता। और ये मैं देख भी रहा हूँ कि ये जो पूरे प्रतिष्ठान में जो भव्य कार्यक्रम है, इसमें इंडस्ट्री और उद्योग की भी पताका फहरा रही है और साहित्य की भी पताका। साहित्य और उद्योग एक अच्छा समन्वय भी है। जीवन में दोनों की आवश्यकता है, जीविका भी हो और साहित्य भी हो। योगेंद्र योगी जी का फोन आया था कि कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करनी है। मैंने कहा थोड़ी अपनी तारीफ करने का भी मौका है। मैंने फौरन कहा कि मैं भी एक्सीडेंटल कवि हूँ। इन्होंने कहा लगते तो नहीं है।
तो मैंने कहा मैं हाँ कभी छोटा मोटा लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा स्वर नहीं है कि मैं आप लोग की तरह सुना पाऊँ, इसलिए सुनाता नहीं। कभी युवावस्था में सुनाया होगा, बच्चे रोने लगते थे, तब से मैंने तौबा कर ली कि